ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमको प्रूफ करना है del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 बाई del y2 इज इक्वल टू 4 del 2 अपॉन del z बार। चलिए वी नो दैट बच्चों, हम लोगों को पता है z इज इक्वल टू क्या होता है। z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, हम लोगों को पता है। दरअसल z और z बार इसमें आ रहा है, तो हम z और z बार दोनों को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिजल्ट में। तो z बार इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर z प्लस z बार पूछा जाए तो ये 2x आएगा। x की वैल्यू यहाँ से z प्लस z बार बाई 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर z माइनस z बार आपसे पूछा जाए तो z माइनस z बार आपका 2i आएगा। एक बार ये रिजल्ट हम लोग कर भी चुके हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी z माइनस z बार बाई 2i। ठीक बात है। अब हमने इसको 1 ले लिया, इसको 2, और हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएटिंग 1 कामा 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कामा y। तो यहाँ से x कामा y कह रहे हैं, z कामा z बार, यानी x इसको और इसको हमने z और z बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर पूछें तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू आएगी x के z के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा, और इसका तो 0 ही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार कितना, डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार कितना आएगा, तो जेड बार के रिस्पेक्ट में भी 1/2 ही आएगा। चलिए अगर इसको किया जाए तो डेल वाई बाई डेल जेड अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड का 1/2 आई। ठीक बात है। और अगर डेल वाई बाई डेल जेड बार पूछा जाए तो जेड बार का 1 हो जाएगा -1/2 आई। ठीक बात है। अब हम लोग आगे करते हैं। हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, ये फंक्शन x और y का है। ठीक है, ये फंक्शन हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। अब देखिए बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल जेड, दरअसल हम यहाँ देख रहे हैं डेल बाई डेल जेड हमको चाहिए, तो वही हम दिमाग लगा रहे हैं। डेल बाई डेल जेड हमको चाहिए, तो हम डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालना चाह रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक बात है। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल जेड। ठीक बात है। होता क्या है कि ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बचेगा, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में भी ऐसे किया था। देखिए फंक्शन x और y का माना है, तो x और y का चल रहा है, अगर z का भी लेते तो और एक टर्म और बढ़ जाता, तो इस हिसाब से हुआ करता है ये। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू ऊपर देखिए तो 1/2 है, 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और डेल वाई बाई डेल जेड की वैल्यू अगर पूछा जाए तो 1/2 आई है, तो 1/2 आई डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। सही है ना। 1/2 हमको कॉमन दिख रहा है, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स तब बचेगा, प्लस 1/i डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लिखा, और ध्यान रखिए कि यहाँ f आपका कॉमन दिख रहा है, तो f को हमने बाहर कर लिया, f है तो f बाहर हो गया। डेल बाई डेल एक्स लिखा, और 1/i का मतलब होता है -i। सही है। 1/i बाई i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, तो ऊपर -i आएगा, -i और डेल बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक बात है, समझ रहे होंगे ये स्टेप। f को कॉमन लिया है और यहाँ पर 1/i को -i लिखा है। दिस इज डेल एफ अपॉन डेल जेड। f को हटा दीजिए अब, तो डेल बाई डेल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और डेल बाई डेल एक्स -i डेल बाई डेल वाई। इसी प्रकार से नहीं, इसमें देखिए कि 2 यहाँ है, 2 को इधर भेज दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू डेल बाई डेल जेड की जो वैल्यू मिल जाएगी वो डेल बाई डेल एक्स -i डेल बाई डेल वाई मिल जाएगी। ठीक बात है। अब देखो बच्चों, ये हम लोगों ने डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाला था, तो ये आया है। अब हम डेल एफ अपॉन डेल जेड बार निकालना चाहते हैं इसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में जेड बार भी आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार भी इसी हिसाब से हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार हो जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल जेड बार हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी हुआ करती है।
एक्स एक्स कट गया, देखिए जेड बार आना चाहिए, तो इसमें भी जेड बार आना चाहिए, तो आ ही रहा है। इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2 है, तो पीछे हम लोगों ने निकाला है, ये 1/2 आया है। इसकी वैल्यू आपकी -1/2 आई थी, डेल एफ अपान डेल वाई है, ठीक बात है। 1/2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, डेल एफ अपान डेल एक्स आया, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व किया जाए, -1/i डेल एफ अपान डेल वाई हो जाएगा। ये बच्चों ये आपका डेल एफ अपान डेल जेड बार के बराबर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 1/2 लिखा और डेल बाई डेल एक्स लिखा और प्लस लिख दिया आई, माइनस, समझ ही रहे होंगे कैसे, 1/i माइनस आई होता है, प्लस हो जाएगा, और डेल बाई डेल वाई लिखा और बाहर है एफ, ये डेल एफ अपान डेल जेड बार हो गया। एफ को हटा दिया तो डेल बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू हो गया 1/2 डेल बाई डेल एक्स और प्लस आई डेल बाई डेल वाई। ठीक, फिर से 2 को इधर बुला लीजिए, तो 2 डेल बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बाई डेल वाई। एकदम कैलकुलेशन है, उसको ध्यान देते चलिए। अब बच्चों हमने RHS को ले लिया, तो RHS में हमारा है 4 डेल 2 अपान डेल जेड बार, सही है, ये हमारा है। तो हमने इसको लिख सकते हैं 2 इंटू डेल 2 कह रहे हैं 4 इंटू डेल जेड और इंटू डेल जेड बार लिख सकते हैं, सही समझ रहे होंगे। इसको हमने 2 डेल जेड और इंटू 2 डेल जेड बार लिख दिया, समझ रहे होंगे। 4 को 2 इंटू 2 कर दिया। अब अगर आप समझें तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू देखिए ऊपर है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई, सही है। अच्छा, प्लस कर इंटू करके इसकी भी वैल्यू पता है, डेल जेड बार वाले की भी, इसकी वैल्यू है डेल बाई डेल एक्स और प्लस आई डेल बाई डेल वाई, समझ रहे होंगे। अच्छा बच्चों, ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, आप जानते हैं ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर। तो यही हमारा प्रूफ करना था। 4 डेल 2 अपान डेल जेड बार बराबर आ गया डेल 2 अपान डेल एक्स 2 प्लस आई डेल 2 वाई डेल वाई 2, ठीक बात है। चलिए देखिए, बेसिकली इस बात को समझिएगा कि आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बताता हूँ। हमने डायरेक्ट लिख तो दिया, लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्टली। डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस टर्म, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस टर्म करेंगे तो डेल 2 अपान डेल एक्स 2 आएगा, फिर डेल बाई डेल आई ऑफ दिस करेंगे तो आई करके आएगा, फिर ये वाला टर्म देखिए, ये वाला जो टर्म इससे आएगा ना ऑपरेट करने के बाद, वो टर्म इससे कट जाएगा, ठीक है, माइनस आई डेल 2 अपान डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा और वो उससे कट जाएगा। देखिए ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर बेसिकली ऑपरेट हुआ है, तो ऑपरेट होकर के आया है दिस ऑफ दिस फिर दिस ऑफ दिस, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये वाला आई स्क्वायर का मान -1 हो गया और डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई डेल 2 अपान डेल वाई 2 हो गया। तो मेन समझने की दृष्टि से इसको आप समझिएगा कि यहाँ पर ऑपरेट जब हम करेंगे तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। यही हमको प्रूव भी करना था। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर उस क्वेश्चन पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, और एक एग्जाम में आ ही जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो ये प्रूफ करिए। तो बच्चों अब हम वी नो दैट लिखने जा रहे हैं। आप चाहें तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो वी नो दैट ना लिख करके उसको प्रूफ करिएगा, जो कि हमने पीछे करवाया है। तो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया डेल 2 अपान डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 अपान डेल वाई 2 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया 4 डेल 2 अपान डेल जेड बार, ये हम लोगों ने अभी प्रूफ किया। अगर हम इस फंक्शन को फॉर यू के लिए अगर आपसे पूछें तो सभी में यू ऑपरेट कर दीजिए, तो डेल 2 अपान डेल एक्स 2 यहाँ यू हो जाएगा, डेल 2 यू अपान डेल वाई 2 यू ऑपरेट कर दिया, 4 डेल 2 यू अपान डेल जेड बार हो जाएगा। किसी भी फंक्शन के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। सिंस u इज़ हार्मोनिक, चूंकि आपका दिया है ऊपर देख लीजिए कि u हार्मोनिक है, सो आप जानते ही हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है, डेल 2 यू पान डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 यू पान डेल वाई 2 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, पुटिंग इन 1 में कर दिया। जब हमने यहाँ रखा तो यहाँ पर 0 रख दीजिए आप, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डेल 2 यू पान डेल जेड बार आ जाएगा। अब 4 को भी 0 में भेज दीजिए तो डेल 2 यू पान डेल जेड बार बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यही हमको बच्चों प्रूफ करना था, ऊपर देख लीजिए यही प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या है। अब की बार हमको इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो हमें डेल 2 अपान LHS लेके चलता हूँ, डेल 2 अपान डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 अपान डेल वाई 2 और मॉड ऑफ
एफ जेड का होल स्क्वायर बराबर ये दिखाना है। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 del 2 अपॉन del z बार लिख सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं कैसे, वी नो दैट करके यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या कि ये बराबर ये हम जानते हैं, और इनटू में है मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर। स्टेप समझिएगा, इसके बराबर में ये होता है, हमको पता है, आप यहाँ पर वी नो दैट करके इसको लिख दीजिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगला स्टेप समझिएगा, जेड देखिए मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड जेड बार होता है, इसको एकदम अच्छे से जान लीजिए। तो अगर मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार होता है तो 4 del 2 अपॉन del z बार तो यहाँ पर है ही, और इनटू में मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर था यहाँ। तो इस फार्मूले की मदद से अगर देखा जाए तो हम एफ जेड इंटू एफ जेड बार लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसे लिखा, देख लीजिए आप, यहाँ पर मॉड एफ जेड स्क्वायर है तो फार्मूला हमको पता है कि मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार होता है, तो जेड के स्थान पर एफ जेड है तो एफ जेड इंटू एफ जेड बार हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखा, और बहुत ध्यानपूर्वक पहले जेड बार के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट हमको करना है। तो चलिए मैं जानना चाहूँगा कि जेड बार के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो जब बच्चों जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी जेड बार नहीं है, ये तो हूबहू वही रहेगा। लेकिन एफ जेड बार का जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एफ डैश जेड बार हो जाएगा कि नहीं, हो गया। चलिए ठीक है, अब बच्चों इसको जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो 4 रहेगा। अब की बार ये कांस्टेंट हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया एफ डैश जेड। अरे भाई जेड के एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार है ही, और फिर वही फार्मूला लग गया, सिंस जेड जेड बार बराबर होता है मॉड जेड स्क्वायर। तो देखिए ये जेड है और ये जेड बार है, ये जेड है और ये जेड बार जैसा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4, और आप समझ ही पा रहे होंगे ये मॉड में जेड के स्थान पर एफ डैश जेड है, तो मॉड में एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। यहाँ इस फार्मूले से गौर करिएगा, ये जेड का काम कर रहा है, जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, दिस इज जेड जेड का स्क्वायर। ठीक बात है, हम लोग और एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। चलिए हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है सेम वैसे ही क्या है, del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 और इनटू में log ऑफ मॉड में एफ डैश जेड बराबर हमको 0 दिखाना है। ठीक बात है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए सलूशन में हम लोग चलते हैं, del 2 अपॉन del x2 और प्लस del 2 अपॉन del y2 और फिर उसके बाद log मॉड में एफ डैश जेड। ठीक है, एक एक स्टेप समझना है। देखिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं 4 del 2 अपॉन del x2 del z बार, ये भी हम लोग पीछे भी पढ़े, और फिर उसके बाद बचा लॉग मॉड में एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड में लॉग एफ डैश जेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से 2 बचाए रखे और 2 को एक उठाया और यहाँ भेज दिया लॉग मॉड में एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। क्यों भाई, आप जान पा रहे होंगे कि लॉग एम की पावर एन लॉग एम होता है, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, तो हमने ऐसा लिख दिया है। 2 लिखा, del 2 अपॉन del z बार लिखा, और लॉग तो है ही, और आपको पता है कि मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार होता है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए। जेड का मतलब है एफ डैश जेड बार हो जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में 2 del 2 अपॉन del z बार रहा ही, और बच्चों यहाँ हमने log m इंटू एन का फार्मूला लगा दिया, तो हो गया log m प्लस log n हो गया। समझ रहे होंगे, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। अब 2 लिखा, और हम अब इसको जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, जेड बार के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों जब हम जेड बार के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि इसमें कहीं भी जेड बार नहीं है, कहीं भी ध्यान दीजिएगा। जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो del बाई del z बचा रहेगा। तो बच्चों जब हम जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कहीं भी जेड बार नहीं है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब ये आ जाइए यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एफ डैश जेड बार, और इसका फिर से तो इसका फिर से हो जाएगा एफ डबल डैश जेड बार। समझ रहे होंगे आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा खूब अच्छे से, अब हम इसे बच्चों जेड के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। आप चेक करिए, इसमें कहीं भी जेड नहीं है बल्कि जेड बार है, तो जब जेड बार के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा
जेड के रिस्पेक्ट में और जेड बार का डिफ्रेंसिएशन होगा और पूरा का पूरा फंक्शन जेड बार का है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये फाइनली ज़ीरो आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। एक एक स्टेप यहाँ पर देखना है। ये होता है, ये हमने सेम टू सेम लिखा, फिर 2 निकाला, इसका यहाँ भेज दिया लॉग, और यहाँ पर मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, तो इसको जेड फिर जेड बार कर लिए, फिर लॉग एम इंटू एन लगा दिए। पहले जेड के रिस्पेक्ट में, जेड बार के रिस्पेक्ट में किया तो इसमें कहीं भी जेड बार नहीं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का 1/x, और एक्स नहीं है तो फिर से इसका, फिर इसमें देखिए आप कहीं भी जेड बार नहीं है, कहीं भी जेड बार नहीं है, तो इसलिए कहीं भी जेड जेड नहीं है, केवल जेड बार है, इसलिए इसका पार्शियली डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। इसलिए फाइनली जीरो आंसर आया।